दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप धीरे धीरे आपका प्यार इतना मिल रहा है। मैं बहुत हर रोज कोशिश करता हूं कि कोई भी कमेंट में ना छोड़ पाए, उसको रिवर्ट करूं और बहुत जल्दी अपना ऐप आ जाएगा तो आपको एक कस्टमर केयर भी मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेगा और आपको सारे सॉल्यूशंस टाइम पे मिलेंगे। मेरा फोकस ही है इस इंडस्ट्री को एजुकेट करने का। आपने फार्मर्स को थोड़ा एजुकेट कर दिया तो उनकी क्रॉप बढ़ेगी, उनकी यील्ड इंक्रीज होगी। अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका लाइवलीहुड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसी एरिया से प्रोडक्शन अच्छा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, हमें पहली बात अपने वाटर बॉडी को लो यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन पे नहीं रखना है और हमें ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करनी है। आज इस वीडियो का टॉपिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। राइट, सब कहते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मैं कहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की भी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए हमें। कार्बन साइकिल हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ी थी। कार्बन साइकिल के मेन दो काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? फ्री कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है हमारी वाटर बॉडी में और पानी से रिएक्शन करके वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी कारण आपने जब भी कभी ऑब्जर्व करा होगा कि फिशेस मर गई। और ये ज्यादातर प्रॉब्लम कब हमें फेस होती है? इंडिविजुअल पॉन्ड्स पे तो बड़ी कम होती है। जितने भी हमारे छोटे छोटे लेक्स, छोटे छोटे पॉन्ड्स, छोटे छोटे कम्युनिटी पॉन्ड्स, गांव के जिन्हें झोड़ भी बोल देते हैं, उनमें प्रॉब्लम पाई जाती है। उसका मेन कारण ही क्या है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रही, H2O से रिएक्शन करके पानी का कार्बोनिक एसिड उसने बढ़ा दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और सारी मछलियां अपवर सतह पे फ्लोट हो गई। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है हमारी वाटर बॉडी में। हमारा जब भी ये कार्बोनिक एसिड बनता है, मेनली 3 फॉर्म में हमारा होता है, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। ये डिपेंड करता है कि पीएच की वैल्यू क्या है आपकी वाटर बॉडी की, सबसे मेन इंपॉर्टेंस। हम अपनी जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, हमेशा ये आपका मिडनाइट से अपर भोर के समय तक ये प्रॉब्लम आपको फेस होगी। तभी आपका ऑक्सीजन लेवल डिप रहेगा और पीएच वैल्यू भी कम रहेगी। अगर हमें जब कार्बोनेट्स बन जाते हैं तो कैल्शियम आयंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए सबसे सिंपल जो एग्रीकल्चर जिप्सम रहता है, वो हम अपनी अगर वाटर बॉडी में ऐड कर रहे हैं रेगुलरली, तो उससे कैल्शियम का कंसंट्रेशन हमारी पॉन्ड में बढ़ा रहेगा। तो हमें हर एक पैरामीटर सारे आपस में कोरिलेट करते हैं। पीएच हो, अमोनिया हो, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन हो, टेम्परेचर हो, हमें सारे पैरामीटर का अध्ययन पता होना चाहिए, उसका क्या रोल है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपका पीएच पॉन्ड का बढ़ गया है तो समझ जाइए हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है। पीएच आपकी वाटर बॉडी का आप कभी उदाहरण के तौर पे कभी चेक करना, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में हमेशा आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा। मॉर्निंग में सबसे कम होगा, देन नून में एनहांस हो जाएगा, इवनिंग में आपको चेंज फिर ऑब्जर्व होगा उसमें। हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एक्वाकल्चर में। हमें ये देखना है कि हमारी वाटर बॉडी में एक्स्ट्रा फाइटोप्लैंक्टन तो क्रिएट नहीं हो गए हैं या हमारी एल्गी फ्लोट तो नहीं कर रही है। डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन नाइट टाइम में उसको भी उसी वाटर से ऑक्सीजन कंज्यूम करना है अपने सर्वाइवल के लिए। लिमिटेड ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए, इंसेक्ट्स, फाइटो, जू, फिश, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो हमें ये चेक करना है कि सबकी अनुपात, सबका रेशो मेंटेन रहे कि जिससे कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब ना हो और मेरी मोर्टेलिटी का मुझे सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जो बेसिक्स बातें हर एक एंटरप्रेन्योर और बिगिनर को या कोई एग्जिस्टिंग जो फार्मर्स हैं जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो मिस्टेक ना करे, वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो हमारी एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को हमें हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है आज के टाइम में। अगर आपने ये पूरे एक कम्युनिटी बना लें, हम क्या करें, जिस क्षेत्र में आप मछली पाल रहे हो आप अपने फार्मर्स को इनवाइट करो, वहां पे उन्हें क्लासेस दो, उन्हें एजुकेट करो। दोस्तों, आप उन्हें एजुकेट करेंगे तो उनका प्रोडक्शन एनहांस होगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप सोच सकते हैं, आप उनका बायबैक कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप प्रोसेसिंग पे जा सकते हैं।
लेकिन आपको सही पद्धति से मछली पालें, सही कुछ मिस्टेक्स ना करें, मोर्टेलिटी ना हो। हमारा आप ये सोचिए, हर एक फार्मर का एक ही फोकस है कि जो वो फिश फार्मिंग कर रहा है उसका प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो प्रोडक्शन अच्छा रहने का आपका सीधा मंत्र है कि आपकी मोर्टेलिटी ना हो। तो मोर्टेलिटी ना हो तो पानी पालने पे फोकस करना है। एक दोस्त ने कमेंट भी किया कि सर आपका टैगलाइन हो सकती है कि पानी पालो मछली पल जाएगी। दोस्तों ये 100% सत्य वचन है कि अगर आपने पानी पे कंट्रोल कर लिया, आपने वाटर पे कंट्रोल कर लिया, तो मछली तो ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में है। पानी को आपको कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं वाटर बॉडी में, तो आपको 2-3 बार सोचना है कि क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। हमें वाटर को ही अपना एकदम स्वस्थ रखना है, ये कहना चाहूंगा मैं आपको। पानी का हमें पीएच हमेशा पता होना चाहिए, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन पता होना चाहिए, अमोनिया पता होना चाहिए। हमें पानी को जो जो पैरामीटर डिस्टर्ब कर सकते हैं वो सब हमें कंट्रोल रखने हैं। तो हमारा 100% एक्वाकल्चर सक्सेस होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है अनसक्सेसफुल होने का। बस आपको संयम रखना है, एजुकेशन पर फोकस करना है। इसके अलावा एक्वाकल्चर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा कर सकता है। कोई एक भाई की क्वेरी थी कि कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत है क्या फार्मिंग के लिए? कोई जरूरत नहीं है, ये तो एग्रीकल्चर का काम है, हर बंदा इसको कर सकता है। दोस्तों अपने नियरेस्ट ऑफिस में जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मिलिए और ये देखिए कि आप किस योजना में कहाँ फिट हो सकते हैं और अपनी एक प्रोजेक्ट अप्लाई कीजिए। बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए बेसिक से बेसिक बातें। धन्यवाद।